Hi guys, am I audible? Just confirm me so that I can start. Yes, sir. Yes, sir. All right. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हमारा सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे हुक्स के ऊपर। सो हमने 2 हुक्स कंप्लीट करा था, राइट? अगर आपको याद हो तो फर्स्ट था हमारा यूज स्टेट और दूसरा था हमारा यूज इफेक्ट, राइट? अब जो है तीसरा हुक जो हम पढ़ने वाले उसका नेम जो है वो है आपका लाइक यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ और इसका यूज क्या होता है वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? और ये काफी इंपॉर्टेंट हुक है। जब भी आप स्टेट मैनेजमेंट पे काम करोगे ना तो आपको इसका लाइक हेल्प लेना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? लाइक कैसे आप चीजों को कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक डिस्कॉर्ड हैज गॉट ओपन, लेट मी जस्ट क्लोज इट। ऑलराइट, सो आज जो है हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट के आगे ऊपर बात करेंगे। देखो यूज कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये आपका लाइक ग्लोबल स्टेट मैनेज करने में हेल्प करता है। ग्लोबल स्टेट मैनेज करने का मतलब क्या है वो आप समझो। देखो अगर आप नोटिस करोगे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का तो ये कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? आपका एक कंपोनेंट के अंदर, राइट? अगर आपको इसी कंपोनेंट को यूज करना है इनपुट्स का, सपोज करो आपका स्टेट को डिस्प्ले करना है बटन्स के ऊपर, तो क्या करोगे आप? बटन्स में आप वहां से पास करोगे थ्रू प्रॉप्स, राइट? एग्री करते हो या नहीं करते हो ये बताओ। Yes, sir. बट क्या ग्लोबली एक्सेस कर पाओगे क्या विदाउट पास कर रहे? जस्ट आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो क्या कहीं पे? नहीं कर सकते आप, राइट? क्यों? क्योंकि वो लोकल स्टेट मैनेजमेंट है, ठीक है? ये जो हुक्स हैं ये क्या है? लोकल स्टेट मैनेजमेंट है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब क्या है? लोकल स्टेट मैनेजमेंट है। बट आपको जब ग्लोबल स्टेट मैनेज करने की बारी आएगी तो आप वहां पे यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लोगे, ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मैनेजिंग अ स्टेट ग्लोबली, ठीक है? अब कैसे करता है वो भी चीज हम लोग देखेंगे। और एक चीज और याद रखना, इट कैन बी यूज्ड विथ यूज स्टेट here a state between deeply nested components। डीपली नेस्टेड कंपोनेंट मींस कि लाइक काफी अंदर लेयर्स में, सपोज करो आपने app.js पे बटन कनेक्ट करके रखा, बटन के अंदर भी कोई और कंपोनेंट कॉल्ड है, उसके अंदर भी कोई और कंपोनेंट कॉल्ड है, और उस केस में आप चाहते हो कि लाइक यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प ले और आप चीजों को यूज कर सको, तो वहां पे आप यूज स्टेट वगैरह का हेल्प ले करके चीजों को कर सकते हो। अगर आप सिर्फ यूज स्टेट का हेल्प लेते हो तो काफी आपके लिए दिक्कत होगा। दिक्कत कैसे होगा जो बताता हूँ। दिक्कत ये होगा, सपोज करो बटन है, बटन के अंदर भी कोई कंपोनेंट है वहां पे पास करना, उसके अंदर भी सपोज करो पास करना है, तो क्या होगा? यहाँ से आप बटन पे प्रॉप्स पास करोगे, फिर बटन से प्रॉप्स रिसीव करोगे एंड देन फिर वहां पे जो कंपोनेंट होगा वहां से पास करोगे, फिर उसके अंदर का जो कंपोनेंट होगा वहां से पास करोगे। इट विल बी सो डिफिकल्ट। बट अगर आप ये करते हो कि यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लेते हो और यूज स्टेट दोनों का हेल्प लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो? स्टेट क्रिएट करोगे यहाँ पे यूज स्टेट में, और फिर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में अपडेट कर दो कि जैसे ही यहाँ पे स्टेट चेंज होगा इस पर्टिकुलर स्टेट का, वैसे ही आप कॉन्टेक्स्ट में अपडेट करोगे। देन क्या होगा? आप डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लेकर के जिस जगह पे आपको यूज करना, विदाउट पासिंग थ्रू बटन एंड अदर कंपोनेंट्स, आप उस जगह पे डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प ले सकते हो और वहां पे स्टेट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो बताओ कौन सा तरीका बेहतर है? पहला वाला कि आप एक के ऊपर एक, एक के पास करो दूसरे को, दूसरे को पास करो तीसरे पे, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवे के पास, या फिर डायरेक्टली फर्स्ट में आप सेट करो एंड फिफ्थ पे यूज करो? कौन सा बेहतर होगा? डायरेक्ट वाले। डायरेक्ट वाले। चलो अब एक चीज और याद रखना कि लाइक गेट यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, ठीक है? जब आप पेरेंट कंपोनेंट पे लाइक चीजों को क्रिएट करते हो, स्टेट जो हमेशा आपको कहाँ पे क्रिएट करना होता है? टॉप ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट, राइट? तो आपको वहां पे एक्सेस का नीड पर एक्सेस चाहिए स्टेट का, ठीक है? तो लाइक आपको एग्जांपल मैं दिखाऊं या फिर लाइक जस्ट मैं डायरेक्टली जंप करूं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर? लाइक वो प्रॉब्लम तो आप समझ गए ना कि क्या प्रॉब्लम की डिस्कस कर रहा था मैं, कि कैसे आप मल्टीपल स्टेट, सॉरी मल्टीपल कंपोनेंट्स को पेनिट्रेट करके आप स्टेट पास कर पाओगे, या लाइक उसे विजुअलाइज कराने की नीड है, ये बताओ। कुछ तो बोलो।
चल मैं दिखाता हूँ एक यूज केस। तो लेट मी रिमूव दिस सेगमेंट। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा था, बट फिर से मैं आपके चैट में डाल देता हूँ इस कोड को, एंड देन फिर मैं आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स के थ्रू पास ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। लेट मी रिमूव दिस थिंग। ठीक है, हमारा एक कंपोनेंट है। अब सपोज करो हमारे पास एक कंपोनेंट है यहाँ पे login.js। कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं लॉगिन। ठीक है, अब login.js पे आप एक कंपोनेंट क्रिएट करो, ठीक है ना? एंड देन मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट करूंगा card.js। ठीक है, और इसको भी लाइक मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब सपोज करो कि मैं बोलूँ app.js में से, ठीक है, आप लॉगिन को डिस्प्ले कराओ और लॉगिन के अंदर मैं आपको बोलूं कि कार्ड एक डिस्प्ले कराओ। ठीक है, एंड कार्ड के अंदर जो है ना एक टाइटल करके स्टेट आप डिस्प्ले कराने आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप रिसीव करोगे प्रॉप्स ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉप्स रिसीव करो। ठीक है, और ये प्रॉप्स कहां से आ रहा है, तो लाइक यहाँ पे भी आपको टाइटल प्रॉप्स मिला था और आप यहाँ पे टाइटल करके आप पास करोगे क्या, ठीक है? लॉगिन पे आ जाओ, लॉगिन पे आप इनने पास करा कैसे, कार्ड इस तरीके से, और ये जो टाइटल है ये सपोज करो ये प्रेजेंट है आपका इस जगह पे ऐप के ऊपर, राइट? कांस्टेंट टाइटल कॉमा सेट टाइटल is equal to use a state and you are having like title as suppose HSR। ऑलराइट, अब जो है यहां से आप पास करोगे कैसे, टाइटल इज इक्वल टू एंड देन यू कैन पास हियर टाइटल, राइट? अब ये कहां से पास हो रहा है, लॉगिन से पास हुआ कार्ड को, कार्ड पे फिर जा करके यहाँ पे आपका टाइटल दिखेगा, राइट? अब इसका आउटपुट दिखाऊं, लेट्स सी, ये देखो आया या नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, ये तो मैंने कार्ड पे रोक दिया तो ना, अब मैं कार्ड से सपोज करो बटन पे पास कर देता तो ऐसा भी तो कर सकता था या नहीं कर सकता था? सपोज करो अब मैं बोलूं कि ये वाला जो कार्ड है ना, कार्ड है, कार्ड के अंदर भी आप डायरेक्टली मत दिखाओ, यहाँ पे आप बटन को कॉल करो एंड उसको पास करो। ठीक है, अब बटन के अंदर आते हैं, बटन के अंदर हमने जैसे बटन टेक्स्ट करके रखा हुआ है, राइट? और बटन एक्शन, तो सपोज करो मैं यहाँ पे कार्ड को पास कर रहा हूँ, यहां से देखो बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक है, और बटन एक्शन पे अभी फिलहाल मैं लाइक एम्प्टी रख रहा हूँ कि कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, जस्ट एम्प्टी। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी कि जो आपका सेगमेंट है वो बटन दिख रहा होगा और HSR जो पास किया हमने वही है, ये है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। तो कैसे आप प्रॉप्स पास करते हो ये चीज भी समझ लिए या नहीं समझ में आया, ये बताओ। तो ये हुआ आपका नेस्टेड डेटा पास। अब इशू समझो कि अगर बाई चांस आप गलती से टाइटल के जगह पे कुछ और लिख दो और ये टाइपिंग मिस्टेक होने के चांसेस हैं या नहीं है, ये बताओ। यस सर। हो सकते हैं या मिस आउट हो सकता है, क्योंकि आप अगर आप नोटिस करो तो एक जगह ऐप से पास हुआ किसको, लॉगिन को, लॉगिन से पास हुआ कार्ड को, कार्ड से पास हुआ बटन को, एंड देन फिर आप डेटा को डिस्प्ले करा रहे, राइट? अब सोचो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको ये बताऊं कि आप एक कॉन्टेक्स्ट पहले क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करोगे वो आपको बताता हूं। तो आप कैसे क्या करोगे, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे, कांस्टेंट
तो यहाँ पे मान लो आपने करा टाइटल कॉन्टेक्स्ट करके या कॉन्टेक्स्ट करके आपने क्रिएट करा, कुछ भी नेम रख सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस तरीके से चीजों को रखो। अब यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके एक फंक्शन है जिसका आप हेल्प लेकर के आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ, नो सर। कुछ तो बोलो। नहीं है, ठीक है। और क्या किया जाता है वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना दो चीज एक्ट करता है, एक होता है प्रोवाइडर जो आपको हेल्प करता है डेटा को ब्रॉडकास्ट करने में, ब्रॉडकास्ट करने में मतलब कि सप्लाई करने में, ठीक है ना, डेटा ट्रांसफर करने में। तो आपको यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्स्ट आप क्रिएट करते हो ना, उसको आप यहाँ पे टाइटल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करके कॉल करते हो, सो दैट कि ये ग्लोबली आप चीजों को ट्रांसमिट कर पाओ, ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे आप वैल्यू में जो भी चीजें आपको पास करनी है वो आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज करो वैल्यू में मैंने पास करा टाइटल, अब ये जो स्टेट मैंने यहाँ पे पास करा ना टाइटल, ये आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो वो उस सारे कंपोनेंट में जो भी इसके अंदर रैप्ड है। अगर आप नोटिस करो टाइटल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन रैप है, लॉगिन, तो लॉगिन के अंदर जितने भी चिल्ड्रन है या फिर उसके चिल्ड्रन है, उसके अंदर आप इजिली ये टाइटल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, चलो अब कैसे यूज कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लेते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आप इस चीज को समझ सको और आप चीजों को बता सको। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये टाइटल को ना यहाँ से रिमूव कर, टाइटल को ठीक है रहने देते, एक और नया कंपोनेंट क्रिएट करते, लाइक वेरिएबल क्रिएट कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। नेम करके सपोज करो मैं क्रिएट करता हूँ सेट नेम, क्या सेट करूं बटन का नेम बताओ, लर्न मोर करके रखूं, चलेगा, ठीक है। और वैल्यू में मैं इसको ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ नेम को, क्योंकि ऑलरेडी हमने पास करके रखा ना टाइटल, तो लाइक हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि सर वो तो वहां से आया, आपने कहा यहाँ पे रीड करा, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट हियर कांस्टेंट, और यहाँ पे जो है हम रीड करेंगे नेम को, नेम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा यूज कॉन्टेक्स्ट जो आपको मैं पढ़ा रहा था हुक, ठीक है। अब यूज कॉन्टेक्स्ट में आप पास करोगे वो कॉन्टेक्स्ट जो आपने क्रिएट करा था। आपने क्या क्रिएट करा था कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट था आपका, आपका कॉन्टेक्स्ट था टाइटल कॉन्टेक्स्ट, था या नहीं था, तो बोलो, यस सर। ठीक है ना। तो आप उस टाइटल कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे कॉल कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन दैट आप चीजों को दिखा सकते हो। अब टाइटल कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे लाइक रीड करा, और बटन टेक्स्ट के जगह पे मैं उसको रिप्लेस करके कर रहा हूँ क्या, ठीक है। लेट्स सी, एक सेकंड, लेट मी कॉल दिस कॉन्टेक्स्ट, टाइटल कॉन्टेक्स्ट को ना इंपोर्ट नहीं करा हमने, सो लेट मी इंपोर्ट दैट। एंड लेट मी शो यू, एक सेकंड, एंड यहाँ पे मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट में टाइटल कॉन्टेक्स्ट पास करा, राइट। और जो भी चीज हमने ब्रॉडकास्ट करा था वो हम यहाँ से रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने ब्रॉडकास्ट क्या करा था, अगर आपको याद हो तो हमने ब्रॉडकास्ट करा था टाइटल को ही, राइट, या नेम को ब्रॉडकास्ट करा था। लेट मी जस्ट क्रॉस वेरीफाई, टाइटल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वैल्यू में हमने पास करा था नेम, सो वी कैन फेच दिस थिंग डायरेक्टली। सो लेट मी सी ये फेच क्यों नहीं हो रहा, बटन डॉट जेएस यूज कॉन्टेक्स्ट में नेम आ जाएगा, टाइटल कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे पास करोगे तो ये कॉन्टेक्स्ट को रीड करके एंड देन फिर वहां से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। सो नेम इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर,
लेट मी चेक इन द कंसोल, ठीक है, कि कहाँ पे ये लूज हो रहा है। लेट मी चेक। ऑलराइट, बटन पे हमारा टेक्स्ट नहीं आ रहा है, राइट। तो लेट मी चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बटन जो है वो इस तरीके से इजिली काम करेगा। चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेम जो है हमारा इजिली रीड होना चाहिए था। यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड देन आई वांट टू पास हियर टाइटल कॉन्टेक्स्ट जो कि हमारा उस जगह पे है। ऑलराइट, अगर मैं एक कंपोनेंट यहीं पे क्रिएट करके आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्स्टेंट बटन करके मैं एक बनाता हूँ, इज इक्वल टू दिस, एंड लेट मी शो यू। कॉन्स्टेंट रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। रिटर्न में ये एम्प्टी। नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ना कॉन्टेक्स्ट यूज करके डायरेक्टली हम लोग डिस्प्ले कराएं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं जस्ट बटन को डायरेक्टली डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है। और ये बटन में क्या है ना, यहाँ पे जस्ट मैं डायरेक्टली यूज करूंगा चीजों को। तो लेट मी क्रिएट हियर कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड देन आई एम पासिंग हियर द टाइटल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। टाइटल कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से पास कर रहे हैं। और ये जो है सॉरी, मैंने गड़बड़ क्या करा था ना कि ये टाइटल कॉन्टेक्स्ट मैंने इसके अंदर पास कर दिया था, माय बैड। ये चीज मुझे यहाँ पे नहीं करना था, ठीक है ना। ये ग्लोबली क्रिएट करना था, यही पंगा हुआ, इसके कारण ही एक्सेस नहीं हो रहा था। दैट वाज द मेजर कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पे यूज टाइटल कॉन्टेक्स्ट हमने रीड करा, इसको यहाँ पे पास करा, और यहाँ पे जो है ना मैं डायरेक्टली इसको रीड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट मी शो यू द रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया लर्न मोर, आया या नहीं आया, ठीक है। हमें प्रॉप से पास करने की नीड नहीं पड़ी। अब बोलोगे सर ये तो बिना यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किए ही आ जाता, आप क्योंकि सेम पेज पे है, राइट। हो सकता है ना आपके मन में सवाल, है या नहीं है, ये बताओ। Yes. बट ऐसा करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि नेम जो है वो आपका लोकल स्टेट था, राइट। फॉर ऐप कंपोनेंट आपका नेम क्या है, लोकल स्टेट है ना, या नहीं है। बट जैसे आप उसको यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करते हो तो फिर क्या होता है, वो ग्लोबली एक्सेसिबल बन जाता है, ठीक है। और ये अलग पेज पे कैसे वर्क करता है वो भी मैं डिबग करा देता हूँ, सो दैट कि आपके मन में वो कंफ्यूजन ना रहे कि ये तो सेम पेज पे ही वर्क करेगा, अगर कंपोनेंट अलग पेज पे हो तो कैसे वर्क करेगा, वो भी चीज मैं डिबग कर देता हूँ, ठीक है ना। वो पंगा हुआ होगा कि लाइक हमने ग्लोबली सही से सेट नहीं करा था, जिसके कारण वो दिक्कत हुआ था। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट करा टाइटल के अंदर, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, किसको सेट करते हैं, वैल्यू की तरह, एंड यू टाइटल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। वैल्यू में आ गया हमारा नेम, ठीक है। ऑल राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, पंगा ये है ना, ये इसलिए नहीं पास हुआ, उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये कि हमारा एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस है, ठीक है। सो आई कैन क्रिएट दिस थिंग, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपना कंस्टेंट, लाइक यहाँ पे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा ऐप में, ठीक है, नहीं ठीक है, सही जगह पे लगाया था हमने। इंडेक्स में लगाऊंगा ना तो काफ़ी दिक्कत होगा, सो बेहतर है यहीं पे लगाएं हम। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने करा, ठीक है, टाइटल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एंड देन वी हैव पास्ड वैल्यू एज नेम। ऑल राइट, नाउ लेट मी जंप डायरेक्टली टू द बटन सेगमेंट, और यहाँ पे जो है मुझे टाइटल कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना है, एंड दैट्स आई थिंक शुड बी इनसाइड ब्रैकेट, क्योंकि हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करा है, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करने के कारण हमें वो चीज़ करना पड़ेगा। एंड लेट मी refresh this page. Title context imported as title context was not found on this.
ओके, सो नहीं, ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। टाइटल कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ से पिक करा एंड यूज कॉन्टेक्स्ट में हमने यूज करा टाइटल कॉन्टेक्स्ट एंड देन हमें नेम निकालना था। नेम हमें आना चाहिए था बट नेम आ नहीं रहा। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ऑलराइट, मेरे को एक बार ना नेम को कंसोल कराने दो ताकि समझ में आए कि ये चल क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग नेम, पता तो चले कि लाइक नेम यहाँ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अदरवाइज प्रोवाइडर जो है हमें शिफ्ट करना पड़ेगा पेरेंट कंपोनेंट पे। ये अनडिफाइंड आ रहा है, मीन्स कॉन्टेक्स्ट जो है वो सही से क्रिएट नहीं हुआ। ऑलराइट, लेट मी जंप टू दिस कोड। सेकेंड, ये जो है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने यूज करा, यूजर कॉन्टेक्स्ट एंड देन फिर मैंने उसको प्रोवाइडर के अंदर रैप करा। वैल्यू में हमने पास करा नेम, राइट, एंड इट शुड बी यूज्ड डायरेक्टली। अगर मैं इसको हाइड करूं, अच्छा उसको हाइड करूंगा तो वो तो आएगा ही नहीं फिर। टाइटल सही है, नेम भी सही है हमारा। कंपोनेंट हमें पास नहीं करने उसके अंदर, वैल्यू जस्ट पास करना था, वैल्यू पास कर दिया एंड जस्ट जंप कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली उस कंपोनेंट पे एंड देन हम यूज कर सकते हैं। तो अलग पेज पे ये ना फंस रहा है, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। याद रखना स्टेप 1, यू हैव टू यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना एंड देन फिर आपको पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रैप करना है उसको एंड देन यूज द डॉट प्रोवाइडर एंड आफ्टर दैट पास द वैल्यू। जो हमने पास करा उसके बाद जो है आप कहीं भी पेरेंट कंपोनेंट जो भी रैप्ड है उसके अंदर का चीज में यूज कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लॉगिन पे पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। constant name is equal to use context and I want to fetch the title context, import title context from and we can call it app। यूज कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको कॉल करना पड़ेगा एंड आई हैव टू पुट हेयर इक्वल सिंबल और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करना चाहूंगा और उसके आगे मैं टेक्स्ट लगाना चाहूंगा नेम एंड देन यूज नेम। ऑल राइट, सो लेट्स चेक। नेम के बाद ये ब्लैंक आ रहा है, साउंड्स स्ट्रेंज। चलो एक मैं ना इसको एक्सटर्नल में बना करके दिखाता हूँ, एक्सटर्नल फाइल्स पे कैसे यूज करते हैं ना तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा फंस रहा है जो कि होना नहीं चाहिए था कायदे से। कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना था एंड प्रोवाइडर्स क्रिएट करके देन फिर हम चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सो मैं ना आपको ग्लोबल बना करके एक ट्राई करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेट्स क्रिएट अ फाइल है जिसमें आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना एंड प्रोवाइडर को यूज करके एंड देन फिर चीज़ों को रैप करना है, ठीक है ना। तो लेट्स क्रिएट। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे एंड देन वहां से रिटर्न करेंगे उसको, ठीक है, जस्ट एक फाइल। तो सपोज हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं टाइटल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और इसको रख लो आप डॉट जेएस जस्ट, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड देन जस्ट क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट हियर, नथिंग एल्स, ठीक है, ताकि हम इसको सही से यूज कर सकें। कौन इसको कर लेते हैं टाइटल कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे हो जाएगा रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नॉट यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जस्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना एंड देन फिर यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे टाइटल कॉन्टेक्स्ट। कोई दिक्कत? एनीवन? No, sir. ऑलराइट, नाउ अब क्या करेंगे अपन, यहाँ जो टाइटल कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली यूज कर रहे थे ना यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम।
इंपोर्ट टाइटल कॉन्टेक्स्ट। कोई दिक्कत? जस्ट रिप्लेस करा है और कुछ भी नहीं करा। अग्री करते हो नहीं करते हो? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नेम और सेट नेम दोनों मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, कि अगर कहीं से मैं अपडेट भी करना चाहूँ स्टेट को ग्लोबली, मैंने क्या बोला कि आप ग्लोबली स्टेट मैनेज कर सकते हो, राइट? सो इट शुड आल्सो अलाउ टू अपडेट यू द डिटेल्स, राइट? तभी तो बढ़िया होगा ना। सोच के देखो, जस्ट आप ये करो कि लाइक कॉन्टेक्स्ट को पास कर रहे हो, चीजों को नहीं, वैल्यू को नहीं पास कर रहे हो तो गड़बड़ है ना। तो हम इस चीज को भी यहाँ पे कर रहे हैं। और आप चाहो ना तो एक प्रोवाइडर का अलग से फाइल बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो प्रोवाइडर का फाइल कैसे अलग बना सकते हो वो बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट तो बनाया, आप इसका रख लो नेम टाइटल प्रोवाइडर, ठीक है, .js, ठीक है। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, माई कॉन्टेक्स्ट .js करके बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए, और माई प्रोवाइडर .js करके बनाते हैं अपना प्रोवाइडर के लिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग ढंग से रख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे टाइटल प्रोवाइडर के अंदर आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ पे स्टेट अपना क्रिएट करोगे जिसको आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो। अब जैसे मान लो यूज स्टेट है, सॉरी, हम यहाँ पे यूज स्टेट कॉल करेंगे एंड उसका यूज करेंगे फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट। सो कांस्टेंट टाइटल कॉमा नेम कॉमा सेट नेम कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा सेट नेम। और आप इसको यूज कर सकते हो एज यूज स्टेट, और आप जो भी नेम सेट करना चाहो वो सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेट कर रहे हैं हम लोग व्यू डिटेल्स, ठीक है। अलग रख रहा हूँ पूरे वैल्यू ताकि आप ना इस चीज को देखो तो समझ पाओ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन प्रोवाइडर बना रहे हैं, राइट? प्रोवाइडर में क्या होता है कि वो वैल्यू के साथ जस्ट रिटर्न कर जाता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, टाइटल कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे डॉट प्रोवाइडर, क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोवाइडर। एंड देन वैल्यू के अंदर जो चीज आपको बोला था सेम वे में नेम कॉमा सेट नेम यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके सेगमेंट में हो सकता है कि चलो ये चीज तो करा हमने, बट यहाँ पे रेंडर कैसे करेगा चीजें, राइट? तो आप यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉप्स रिसीव करोगे और उसको एज इट इज यहाँ पे पास करोगे। अभी चिल्ड्रन कहाँ से आएगा, तो चिल्ड्रन आप एज ए प्रॉप्स रिसीव करोगे, ठीक है। जो कुछ भी इसमें पास किया जाएगा वो आपका यहाँ पे आता चला जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, ये जस्ट एक ना रैपर की तरह काम कर रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा आपको? ठीक है, जस्ट एक रैपर है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से जो कुछ भी टाइटल कॉन्टेक्स्ट को रखेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं नेम वाला सेगमेंट भी हटा रहा हूँ, क्लियर है। और ये वाला सेगमेंट पे जस्ट मैं बटन वाला तो ये करके दिखा दिया था, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग ग्लोबली कैसे कर रहे हैं उस पे आ रहे हैं, ठीक है ना। सेम कंपोनेंट के अंदर नहीं, अलग कंपोनेंट के अंदर होगा तो भी। अब जो है यहाँ पे ऐप को कैसे रैप करेंगे, अब यहाँ पे हम बुलाएंगे अपने प्रोवाइडर को जो हमने क्रिएट करा था, क्या है हमारा टाइटल प्रोवाइडर, राइट। और क्या बोला था उसके अंदर जो कुछ भी आप पास करोगे एज ए चिल्ड्रन वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू यूज टाइटल प्रोवाइडर, और यहाँ पे मैं लॉगिन वाला जो सेगमेंट है उसको कॉल करूंगा और यहाँ से टाइटल मैं पास कर दूंगा जो भी यहाँ पे लिया गया था। तो टाइटल यहाँ से पास कर देंगे, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, ठीक है, ताकि वो फंसे नहीं और दिक्कत ना हो। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमने क्या करा कि जस्ट जो एक ही पेज पे कर रहे थे सारा चीज को मैनेज, उसको दो अलग अलग पेज पे कर दिया। प्रोवाइडर का एक अलग से पेज बना लिया, इसका अलग से पेज बना लिया और चीजों को यूज करा, ठीक है। अब जो है हम लोग अपना स्टेट को यूज करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप यूज कॉन्टेक्स्ट से उस चीज को रीड कर सकते हो, राइट। सो नाउ हम लोग जाएंगे अपने बटन वाले कंपोनेंट पे जहां पे हम डिस्प्ले करके चीजों को दिखा रहे थे। कोई दिक्कत नो तो बोलो, सर। नहीं ना। चलो, अब यहाँ पे हमारे साथ इशू ये हो रहा था कि हम यूज नहीं कर पा रहे थे, राइट। अब जो है हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे अपना टाइटल कॉन्टेक्स्ट। कोई पंगा? नो चलो, अब जो है रीड करेंगे अपना वैल्यू को। क्या क्या वैल्यू पास करा गया था वहां से, नेम कॉमा सेट नेम, याद आ रहा है? यही ब्रॉडकास्ट करा था ना।
यही था, Yes, sir. ठीक है। एंड लेट्स सी कि हमारा जो टाइटल था क्या था, क्या हमने ब्रॉडकास्ट करा था। लाइक बार बार आ नहीं रहा है रेफरेंस, यहाँ पे सेट नेम इज नॉट डिफाइंड। वन सेकेंड, लेट्स रिफ्रेश दिस कोड। ऑलराइट, सो रिफ्रेश हुआ कोड एंड यहाँ पे हमारे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइक देयर विल बी अ बटन जिसके ऊपर होगा ये सेगमेंट, राइट। कंसोल डॉट लॉग नेम भी हमने करा, सो लेट्स सी ये नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे तो कंसोल डॉट लॉग में कुछ आ ही नहीं रहा। ऑलराइट, एक काम करता हूँ मैं, रेदर देन लाइक कि मैं बटन को app.js पे ही कॉल करके पहले एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से कॉल करते हैं कि मेरे को लग रहा है कि बटन को ना कॉल ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज हमें पास करना है, बटन एक्शन जो कि मैं एम्प्टी रख रहा हूँ, इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। और दूसरा था बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट को मैं फिलहाल के लिए टेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम समझ सके कि बटन जो है वो रेंडर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि हमारा कंसोल डॉट लॉग तो एटलीस्ट होना था। लेट मी चेक कि ऐप डॉट जेएस एटलीस्ट रेंडर हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई हैव गॉट रेंडर्ड, ठीक है, ऐप डॉट जेएस तो रेंडर हो रहा है। नाउ लेट्स चेक फॉर लॉगिन एंड बटन। तो लेट्स कम टू द लॉगिन। ये अजीब बिहेव कर रहा है जबकि इसके अलावा और कोई अलग मेथड नहीं है। आई हैव जस्ट यूज दिस थिंग अर्ली मॉर्निंग एज वेल, और वहां पे वर्क कर रहा था। यहाँ पे पता नहीं आज अजीब क्यों बिहेव कर रहा था। लॉगिन पेज, लॉगिन पेज इज नॉट गेटिंग रेंडर। अगर आप नोटिस करो तो लॉगिन पेज रेंडर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, राइट। ओके, नाउ कम टू द बटन सेगमेंट। सो लॉगिन पेज क्यों नहीं रेंडर कर रहा है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। लॉगिन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब आते हैं बटन की बारी। बटन पे, इस पे भी हमें टेस्ट लगाना पड़ेगा कि बटन पेज तक लाइक कोड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। सो लेट्स टेस्ट ऑन बटन, बटन डॉट जेएस कंसोल डॉट लॉग नेम की जगह पे कंसोल डॉट लॉग आई एम यूज्ड। सो बटन इज नॉट गेटिंग रेंडर्ड। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज बटन जो है वो रेंडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? लेट्स फाइंड इट आउट। बटन को हमने कॉल करा था और बटन हमने यूज करा है तो ठीक है। ऐप डॉट जेएस बटन को हमने इंपोर्ट करा फ्रॉम दिस। इंपोर्ट तो सही से हुआ था, दैट इज फाइन। कंपोनेंट्स के अंदर हमने बटन बुलाया, बटन को हमने टाइटल प्रोवाइडर के अंदर पास करा। सॉरी, सॉरी माय बैड। कॉन्टेक्स्ट जो है हम लोग यूज कर रहे हैं अपने ऐप के अंदर। एक काम करता हूँ मैं ना, इसको लाइक मेन पे रैप करता हूँ। मेरे को जहाँ तक डाउट है कि ये जो प्रोवाइडर हमने क्रिएट करा ना, दिस इज कॉजिंग द इशूज। सो मैं इसको इंडेक्स डॉट जेएस जो हमारा एंट्री फाइल है ना, वहाँ पे रैप कर रहा हूँ रेदर देन रिएक्ट डॉट स्टिक मोड। मैं यहाँ पे प्रोवाइडर अपना लेकर के आ रहा हूँ, टाइटल प्रोवाइडर, एंड आई वुड लाइक टू रैप इट हियर, ठीक है ना। लेट्स सी हमारा बटन रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा।
आई थिंक यही मिस्टेक मैं कर रहा था, जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। अब जो है app.js रेंडर नहीं कर रहा है, काफी स्ट्रेंज है। ऐप हमने इंपोर्ट करा, राइट, ऐप है, ठीक है। टाइटल प्रोवाइडर हमने यूज करा, टाइटल प्रोवाइडर। नाउ कमिंग टू app.js। app.js में हम टाइटल प्रोवाइडर यूज नहीं करेंगे, लॉगिन भी यूज नहीं करेंगे। एंड नाउ अगर हम कंपोनेंट जो है हमारा रेंडर कराते हैं तो रेंडर होना चाहिए था, इसमें पंगा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है यार। सेट टाइटल, टाइटल, ये दो चीज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। app.js पे हमने रेंडर कराया, कुछ भी हम यहाँ से रेंडर करा सकते हो वैसे, ठीक है ना। प्रोवाइडर से ही कुछ पंगा है। कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट करा, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, वैल्यू हमने पास करा नेम, सेट नेम, ठीक है। अगर यहाँ से हम रिलीज करते हैं कंसोल डॉट लॉग नेम, लेट्स सी ये यूज हो रहा है नहीं हो रहा, आ रहा है, ठीक है। मीन्स ये रैप तो हुआ है प्रॉपरली। रैप होने के बाद लेट्स चेक आउट फॉर आवर app.js। app.js पे अगर मैं रीड करना चाहूँ कॉन्टेक्स्ट को, सेम चीज को, कांस्टेंट नेम कॉमा सेट नेम, ठीक है। और यहीं पे मैं यूज करता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू यूज ए टाइटल कॉन्टेक्स्ट। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं पहले रेंडर करके देखता हूँ नेम, लेट्स सी कि कहाँ पे जाके ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जबकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है तो लाइक कहीं पे भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये यहीं पे रेंडर नहीं हो रहा, मीन्स सही से पास ऑन नहीं हो रहा है। रेंडर हमने करा दिया, ठीक है। वैल्यू नेम और नेम सेट नेम हमने रीड करा, ठीक है। और प्रोवाइडर के अंदर जो है क्या रखा है, तो नेम है, सेट नेम है, ये सही है। यूज स्टेट है, सही है। व्यू डिटेल्स हमने पास करा चिल्ड्रन प्रोवाइडर, वैल्यू के अंदर हमने डबल ब्रैकेट के अंदर पास करा, ये भी सही है। देन वी हैव पास्ट कॉन्टेक्स्ट, हमने जो क्रिएट करा, कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करा, तो कांस्टेंट में जस्ट रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज करना होता है, नथिंग एल्स। जस्ट उसके बाद फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। प्रोवाइडर सही से सेट करा है हमने, फिर जो है हम अपना कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं। और कंपोनेंट रेंडर करने में हमने कोई मिस्टेक नहीं करा है। अगर हम यहाँ पे बटन को रेंडर कराते हैं, ठीक है, तो लेट्स सी, लेट मी रीस्टार्ट द एप्लीकेशन। पता नहीं ऐसा क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस एप्लीकेशन एंड रीस्टार्ट। जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट शुड हैव वर्कड, क्योंकि हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट का ना एक ही तरीका है, सिंपल सा, कि आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना होता है एंड देन फिर यू विल हैव टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और प्रोवाइडर के अंदर जो है ग्लोबल स्टेट में पास करना होता है, सो दैट कि वो आपका इजिली वर्क कर सके। इफ यू आर नॉट पासिंग इट इन अ प्रॉपर वे तो वहां पे आप फंस जाओगे। नथिंग इज कमिंग अप इन द कंसोल, ये काफी स्ट्रेंज है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। अगर हम यहाँ पे सपोज कुछ अपना पैराग्राफ भी दिखाते हैं,
this is app. लेट्स सी कि ये रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा. अगर रेंडर ब्लॉक हो रहा देन पंगा है कि रेंडर ही ब्लॉक हो रहा है. लेट मी चेक आउट फॉर द सॉल्यूशन. यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट. लेट्स गो टू द रिएक्ट लाइब्रेरी डायरेक्ट. कांस्टेंट वैल्यू यूज कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. इसके पहले हमें करना होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. जो भी हमने थीम सेट करा होता है. ठीक है. थीम के अंदर आप यूज करते हो वैल्यूज को. एंड देखो है ना प्रोवाइडर एंड देन वैल्यू में जो भी आप पास करते हो वो आप इजिली रीड कर सकते हो. है देखो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा. कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद वैल्यू पास करना होता है. वैल्यू पास करने के बाद फिर आप जहां भी चाहो वहां पे आप उस चीज को रीड कर सकते हो. राइट. देखो यहाँ पे कांस्टेंट रीड करा. यूज कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट एंड देन दे आर यूजिंग इट. राइट. सो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट. बट यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है. ठीक है ना. जैसे आप जो लाइट थीम डार्क थीम आपका चेंज होता है ना वो ग्लोबली ही चेंज होता है. देख लो इस तरीके से चेंज करते हैं कि कौन सा थीम पे रखना है. समझ में आ रहा है. देखो है ना यूज केस. ठीक है. इनफैक्ट फिर आपका जो लॉगिन का स्टेट आप मैनेज करते हो कि लॉग इन स्टेट में या लॉग आउट स्टेट में वो भी आप इसी से यूज करते हो. ठीक है. सो दिस इज द थिंग विच इज गेटिंग यूज्ड ऑल ओवर अगेन. बट यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है. देयर इज नो अदर वे ऑफ यूजिंग दिस. आपको एक चाहिए होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. फिर आप उसको एक प्रोवाइडर बनाते हो. प्रोवाइडर से रैप करते हो पेरेंट कंपोनेंट को. एंड देन फिर आप जहाँ चाहो वहाँ पे यूज कर सकते हो. तो व्हाट वी हैव डन हमने एक टाइटल कॉन्टेक्स्ट बनाया. राइट. टाइटल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद हमने एक प्रोवाइडर बनाया और यहाँ पे टाइटल कॉन्टेक्स्ट को यूज कर. राइट. टाइटल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और यहाँ पे वैल्यू में हमने पास करा नेम और सेट नेम. ठीक है. क्लियर है. इसके बाद जो है चिल्ड्रन करके हमने रैप कर दिया और जो भी जगह था वहाँ पे app.js में आए और यहाँ पे हम चीज़ों को रीड करें. ठीक है. दिस इज ऐप करके हमने रीड करा. अच्छा अगर मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू करके रीड करूँ तो ये तुक्का है. ये एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. लेट्स सी ये ऐसा कुछ होता है क्या. बट होगा नहीं इससे कुछ क्योंकि आप जो वैल्यू में पास करते हो ना वेरिएबल्स वैसे ही आप रीड कर पाते हो. लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग करा तो लेट्स सी कुछ लॉग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे. देखो एम्प्टी है. अच्छा नहीं आ गए. टाइटल प्रोवाइड अच्छा जो टाइटल प्रोवाइडर से आ रहा है नॉट कमिंग अप ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. ओके. अगर हम यहाँ से हमारा जो इंडेक्स डॉट जेएस है जहाँ पे हमने रैप करा है अगर इसको हम रिमूव करते हैं टाइटल प्रोवाइडर को तो क्या हमारा रेंडर कर रहा है नहीं कर रहा. रेंडर इशूज तो नहीं है. ऑलराइट. अब जो है हमने गलती करा डी स्ट्रक्चर इशूज. हटाओ इसको. इसको भी हटाओ. पहले रेंडर चेक करो कि रेंडर हो रहा प्रॉपरली या नहीं हो रहा. ओके. आई थिंक बटन पे हमने लगा करके रखा जिसके कारण वो पंगा आ रहा है. अच्छा एक चीज और हमने कहीं व्हाइट कलर नहीं सेट करके रखा है. सॉरी गाइज. हमारा सब कुछ सही चल रहा था. ठीक है ना. एंड कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है लाइक जिसके कारण पूरा पंगा क्रिएट हो रहा है. ठीक है. हमारा सब कुछ लॉजिक सही है. लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है. कुछ कलर इश्यूज वगैरह भी हो सकते हैं. लेट्स सी बटन पे हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं. इसको कंसोल डॉट लॉग से यहाँ से हटाओ. ठीक है. बटन में नेम रख लो. ठीक है चलेगा. अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम बता रहा है. वी कैन रिमूव दैट. So this is working perfect now.
ठीक है, बटन आ रहा, दिस इज ऐप आ रहा है। अब जो है हम लोग इसको रैप करते हैं प्रोवाइडर के साथ। पंगा कहाँ से है वो समझ में आ जाएगा। तो प्रोवाइडर हमारा क्रिएट करा टाइटल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको रैप करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पे तो सब कुछ गायब हो जाता है, अगर आप नोटिस करो तो। जैसे प्रोवाइडर लगाया, एवरीथिंग गेट्स ब्लैक्ड आउट। प्रोवाइडर में ही पंगा है। रेंडर में ही इश्यूज हैं, हमारा रेंडर इनफाइनाइट तो नहीं कर जा रहा, ये भी पंगा हो सकता है। टाइटल प्रोवाइडर है, रूट डॉट रेंडर करके हमने जो रेंडर कराया है। एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ अपना टाइटल प्रोवाइडर को रैप, और यहाँ पे ऐप को पास करता हूँ, और इसके बाद इसके ऊपर लगाता हूँ कॉमा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। सर यहाँ पे ये कोलोन नहीं डालना है, लेट्स सी। ओके, रिएक्ट डॉम इज नॉट डिफाइंड। सो ये रेंडर कैसे कर रहा है इनिशियली, रूट में रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। अगर मैं इसी चीज को करता हूँ रिएक्ट डॉम डॉट, रेंडर नहीं है फंक्शन, ओके, क्रिएट रूट करके रखा है इन्होंने, चलेगा। मैं इसको देखता हूँ कि ये पंगा क्यों क्रिएट कर रहा है, लेट्स चेक। अच्छा एक चीज और, प्रोवाइडर में जब ये रैप करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू, देन ये डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर रहे हैं। सो rather than wrapping the index segment, हम लोग यहाँ से इसको ये भी तो डायरेक्टली रैप कर सकते हैं। यहाँ इसको नहीं रैप करो, जस्ट एम्प्टी रखो और ऐप को ही रैप करो, जैसा सब जगह किया हुआ है। तो टाइटल प्रोवाइडर अगर हम रैप करते हैं, अभी तो पंगा क्रिएट हो रहा है। मॉडल बिल्ड फील्ड क्यों है, ओके। ऐप डॉट जेएस पे प्रॉपर कोड नहीं लिखा पाया। देखो जैसे प्रोवाइडर में रैप हो रहा है ना, ये ब्लैंक हो जा रहा है। लेट मी लुक आउट फॉर द सॉल्यूशन। जेमिनी, ठीक है, आज ना डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे प्रोवाइडर में रैप हो रहा है एम्प्टी हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है आज, आज सुबह ही मैंने यूज करा ये।
और प्रॉपर सब चीजें चल रही थी, और इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं चल रहा, ये अजीब है। एग्जैक्टली जो ये बताया है वही चीज तो हमने पास करा है। देन टाइटल कॉन्टेक्स्ट टाइटल प्रोवाइडर, ये स्ट्रेंज है। आज ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, कल कनेक्ट करते हैं, फिर इसको फिक्स करते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।